फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू न्यू लाइट ऑनलाइन अकेडमी। आई एम आकांक्षा। सो फ्रेंड्स लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और उसके डिफेक्ट्स क्या क्या थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, ये सारी बातें हमने उस लेसन में करी थी। तो इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड दी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो अगर आपने लास्ट लेसन देखा ना हो तो आप उसे जाकर देखिए ताकि आपको ये सारी ही बातें अच्छे से समझ में आए। सो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। So according to the modern periodic law, the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers. अब मैंने आपको ये बताया था कि हेनरी मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने एक्सरेज की स्टडी की। जो एक्सरेज जब हमने कुछ एलिमेंट्स को हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बम्बार्ड कराया तो उनमें से जो एक्सरेज निकली उसकी स्टडी हेनरी मोसले ने करी और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकाला था वो ये था कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आई थी, उनके एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी उनका स्क्वायर रूट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के। राइट, तो इससे ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि एटॉमिक मासेस हमारे बेसिस नहीं होनी चाहिए हमारे क्लासिफिकेशन का, बल्कि हमारा जो बेसिस होना चाहिए क्लासिफिकेशन का वो होना चाहिए एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक मास और एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी के बीच ऐसा कोई रिलेशन उन्हें नहीं मिला। सो इसके बेसिस पे उन्होंने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। राइट, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आगे चलकर जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया उसका बेसिस बना। राइट, उसमें हमने क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करा। सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का आज मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर हम सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे 18 ग्रुप्स थे। ग्रुप्स कहने का मतलब कि वर्टिकल कॉलम्स। राइट, हमारे 18 वर्टिकल कॉलम्स थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, यानी कि 7 पीरियड्स थे। तो यहाँ पर एलिमेंट्स को हमने ग्रुप्स और पीरियड्स में वैसे ही रखा जैसे मेंडलीव ने रखा था, पर यहाँ पर फ़र्क ये था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से कि यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर्स को अपना बेसिस लिया था। राइट, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। राइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रुप्स को। राइट, तो सारे ही एलिमेंट्स किसी भी ग्रुप में जो होते हैं, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। राइट, जैसे हमारा एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल्स एस ब्लॉक का पहला जो ग्रुप है उसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। राइट, वेयर N इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। राइट, तो ये हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है फॉर दी एल्कली मेटल्स। इसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। राइट, तो कहने का मतलब है कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो सारी एलिमेंट्स के लिए सेम होती है। राइट, दूसरी बात कि एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। कहने का मतलब है कि एटॉमिक रेडियाई हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज़ होती है। राइट, एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि एक ग्रुप में हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, राइट, एटम में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज़ होंगे तो एटम की साइज़ भी बड़ी होगी। राइट, जैसे फर्स्ट एलिमेंट हमारा अगर हम एस ब्लॉक ही देखें तो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा एल्कली मेटल्स का, उनमें फर्स्ट जो हम पोजीशन हमने दी है जिसे वो है हाइड्रोजन। राइट, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और हमारे पी ब्लॉक में भी होता है। सो यहाँ पर हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। सो हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। राइट, तो इनके एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीज़ होने के साथ ही साथ उनमें नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ़ शेल्स जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगे तो एटम की साइज़ भी बड़ी होगी, यानी कि उनका एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज़ होगा। इसीलिए हमने ये बात कही कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट यहाँ पर लिखा है वो है दी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ फॉलो अ सिस्टमैटिक पैटर्न। कहने का मतलब है कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एक ग्रुप में उनका एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है। राइट, हर फिज़िकल प्रॉपर्टी के लिए हमने कोई एक ही पैटर्न नहीं तय किया है। हर फिज़िकल प्रॉपर्टी का एक अलग अलग पैटर्न होता है। राइट, डाउन द ग्रुप जाने का वो इंक्रीज़ होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंट पैटर्न होता है। लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सबके ही डिफरेंट सिस्टमैटिक पैटर्न्स हैं।
राइट। तो ये एक और पॉइंट है। और नेक्स्ट है कि द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव जनरली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमने ऐसा क्यों कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी ग्रुप में जनरली सिमिलर होती हैं सारे एलिमेंट्स के लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती हैं उनके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे, राइट। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की। तो हमें पता है कि एक ग्रुप में एलिमेंट्स का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैंने आपको बताया फॉर एल्केली मेटल्स NS1 होता है। तो इसी तरीके से सारे ही एलिमेंट्स के लिए एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के लिए ही सेम होता है, राइट। तो यही रीज़न है कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो जनरली मैंने कहा एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स के लिए सेम होती है, सिमिलर होती है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स की, राइट। सो हमें जैसा कि पता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे 7 पीरियड्स हैं, राइट। और पीरियड्स में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक ट्रेंड है, राइट। हमें एक यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक जाननी है जिससे कि हम ये पता कर लेंगे कि पर्टिकुलर पीरियड में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। तो जितने एलिमेंट्स एक पीरियड में होते हैं वो डिपेंड करता है कि उस पीरियड में रहने वाले एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, राइट, फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें तो इसमें 1 जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितने एलिमेंट्स हैं उनमें 1 है, राइट। तो 1 जो है इसके लिए हमारा जो सबशेल होता है वो होता है S, राइट। तो S सबशेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं कि जो S सबशेल होता है, राइट, इसमें एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। P सबशेल इसमें हमारे 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं, राइट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं, राइट। D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और इसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें रख सकते हैं। और F में हमारे 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें हम 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 और 14, राइट। तो ये हमें पता चल गया कि कौन से ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। सो फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1s, उनका मैक्सिमम जो ऑर्बिटल फिल्ड होता है वो होता है 1s, राइट। तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? मैंने आपको यहाँ पर बताया कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फिल्ड हुए वो हुए 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो भी 2 होंगे, राइट। तो हमें पता है कि फर्स्ट जो हमारा पीरियड होता है, राइट, उसमें एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ हमारे P ब्लॉक में एक एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, राइट। सो ये एक पॉइंट है। दूसरा कि सेकेंड पीरियड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं, राइट। तो 2s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो सकते हैं, और p में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैंने यहाँ पर बताया कि p में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हमने फिल करे वो हुए 8। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 8 हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में 3s और 3p ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं। यहाँ पर 3s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 8 हो गए और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 8 हो गए थर्ड पीरियड में। फोर्थ पीरियड की बात करें तो 4s, 3d और 4p ऑर्बिटल्स फिल्ड हो गए। यहाँ पर 4s में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 3d में 10 और 4p में 6, यानी इन्हें हम अगर ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 18 हो गए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे 18 हो गए। अब अगर हम फिफ्थ पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 5s,
4d और 5p ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। यहाँ पर 5s में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 4d में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं और 5p में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 18 हो गए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 18 हो गए। ना अगर हम बात करें 6th पीरियड की, तो इसमें हम 6s, 4f, 5d और 6p ऑर्बिटल्स देख सकते हैं कि ये फिल्ड रहते हैं। अब 6s में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 4f में हम 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 5d में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं और 6p में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। राइट, मैंने आपको यहाँ पर जैसा बताया। सो टोटल हो गए 32 एलिमेंट्स। राइट, 32 एलिमेंट्स हो गए। लास्ट हम बात करते हैं 7th पीरियड की। 7th पीरियड में 7s, 5f, 6d और 7p ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 5f में 14, 6d में 10 और 7p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 32 हो गए और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे 32 हो गए। अब हमें ये जानना है कि हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। राइट, एक स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। सो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे 4 ब्लॉक्स होते हैं। राइट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो एस ब्लॉक जो होता है वो हमारा इस तरफ होता है, जो लेफ्ट साइड में ये जो 2 ग्रुप्स होते हैं, हमारे ग्रुप्स जो होते हैं लेफ्ट साइड में, इनका जो ब्लॉक होता है इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक। फिर आता है डी ब्लॉक हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। फिर आता है पी ब्लॉक जहाँ पर हमारे नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस ये सब होते हैं, नोबल गैसेस ये सब होते हैं। सो ये पी ब्लॉक है। फिर आता है एफ ब्लॉक जो हमारा लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज़ के लिए होता है। राइट, सो ये कुछ ब्लॉक्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के। राइट, तो हमें इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये सारे पॉइंट्स जो हैं आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमें ये सारे पॉइंट्स डिटेल में पढ़ने हैं। ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का कि कैसा होता है। राइट, उसमें ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमने ब्रीफ में जान लिया। राइट, और एक चीज़ और कि यहाँ पर जो एफ ब्लॉक होता है इसमें जो 2 सीरीज़ होती है, हर सीरीज़ में ही 14 एलिमेंट्स होते हैं। राइट, लैंथेनॉइड्स में, एक्टिनॉइड्स में दोनों में ही 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब लैंथेनॉइड का नाम लैंथेनॉइड इसलिए पड़ा क्योंकि उस सीरीज़ का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है लैंथैनम। राइट, लैंथैनम से लैंथेनॉइड। और एक्टिनॉइड्स नाम पड़ा फ्रॉम एक्टिनियम। राइट, एक्टिनियम फर्स्ट एलिमेंट है एक्टिनॉइड सीरीज़ का, जिससे कि एक्टिनॉइड नाम पड़ा इस सीरीज़ का। तो ये एक चीज़ आप अपने ध्यान में रखें। दूसरी बात ये कि हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दिया था। ये किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति ने नहीं दिया था। राइट, किसी एक इंसान ने इसको नहीं दिया। इसे बनाने में कई सारे साइंटिस्ट ने राइट अपना योगदान दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी एक साइंटिस्ट ने दिया या एक केमिस्ट ने दिया। हम इसमें कई सारे नाम हमें जानने होंगे। राइट, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। सो ये सारे ही पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट लग रहा हो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स के बारे में। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा द एटॉमिक रेडियाई जनरली डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। राइट, कहने का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट जब हम किसी पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो डिक्रीज होती है। अब इसे हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमने कहा कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। राइट, एटॉमिक रेडियाई हमारी लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज़ हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो सेम एनर्जी लेवल पे, राइट, सेम एनर्जी लेवल पे हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। राइट, ये पहला एक एलिमेंट हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। हमने क्या करा, सेम एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें हमने, एक एक इलेक्ट्रॉन हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। राइट, इसमें एक ऐड करा, फिर इसमें एक ऐड करा। तो इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी कि अब जो न्यूक्लियस है, राइट, न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल को और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से
होल्ड करेगा, राइट। तो जब न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करेगा तो एटम जो होगा वो उसकी साइज़ डिक्रीज़ होगी, राइट। अब वो और छोटा होगा। इसी वजह से हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट्स की साइज़ डिक्रीज़ होती है, एटम्स की साइज़ डिक्रीज़ होती है, क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, राइट। न्यूक्लियर चार्ज, मैंने कहा न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करता है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। मेटालिक कैरेक्टर कहने का मतलब है कि जो एटम हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी हो, राइट। तभी तो वो पॉजिटिव होगा, यानी मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा जब एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं किसी भी पीरियड में तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते जा रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा, राइट। ये लास्ट पॉइंट से ही ये भी पॉइंट जो है वो कनेक्टेड है कि यहाँ पर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ही केस है कि हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से लास्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की टेंडेंसी को नहीं रख रहा, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी पीरियड में तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अलॉन्ग द पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज व्हाइल द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं किसी भी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, राइट। ऐड जितने हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा एलिमेंट्स का, राइट। तो अब क्या होगा, वो एलिमेंट जो होगा, वो एटम जो होगा वो ज़्यादा फोर्स से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, राइट। ये भी पॉइंट हमारा इसके लास्ट पॉइंट से ही कनेक्टेड है, सेकेंड पॉइंट से ही कनेक्टेड है, थर्ड पॉइंट भी कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, राइट। न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीमेंट की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड चेंज देयरफॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो चेंज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम चेंज कर रहे हैं अलॉन्ग द पीरियड, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस तो चेंज होंगी, क्योंकि अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, फिर इसके बाद इस एलिमेंट में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगा वो हर एलिमेंट का चेंज होगा। और मैंने आपको बताया है कि जो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इस बात पे उस एलिमेंट की जो उस एलिमेंट का जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंडेंट होती है, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी, राइट, अलॉन्ग द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज विद द चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स चेंज, राइट। तो बात सही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन की वजह से वैलेंसी जो होगी एलिमेंट की वो सेम नहीं रहेगी। कहने का मतलब है अगर ये कोई एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी अगर हमने x मान ली, राइट, इस एलिमेंट की वैलेंसी है x। अब अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो इसके बाद वाले एलिमेंट में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो क्या इसकी वैलेंसी x रहेगी? तो इसकी वैलेंसी x नहीं रह सकती है, क्योंकि हमने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसकी वैलेंसी अब चेंज होगी, राइट। तो जब हम किसी भी पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो वैलेंसीज जो होती हैं एलिमेंट्स की वो चेंज होती हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। हमें हर पॉइंट को बिल्कुल दूसरे पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करके समझना है।
तभी ये सारी बातें हमें समझ में आएंगी। तो आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं।